परिवारजन का कहना है कि पेट में 8 से 9 इंच का चीरा कैसे लगा। आज यह बेबस लाचार महिला रो रही है। इनका पति अभी संसार में नहीं है। सहारा हॉस्पिटल क्या इन परिवार का सहारा छीन लिया है? लेकिन विश्वास मानिए, भदोही में मौत का तांडव चलता है। भदोही में तमाम बड़े अस्पताल किसी की जिंदगी से ऐसे ही खेलते हैं जैसे इनके पिता इनके पति के साथ खेले हैं। इनका जो आरोप है कि परिवार को डिस्चार्ज पेपर नहीं दिया गया, तो डॉक्टर साहब पेपर क्यों नहीं दिए? आप तमाम फाइलें लेकर के इस अधिकारी से उस अधिकारी तक टहल मारेगा। भदोही सीएमओ साहब कार्रवाई करेंगे आप में हिम्मत है? जांच कीजिएगा। जनपद भदोही के रजपुरा में सहारा हॉस्पिटल स्थित है। सहारा सबका सहारा बनता है, लेकिन अगर किसी का घर का सहारा ही छीन ले तो कैसा लगेगा? हम कोई आरोप लगाने नहीं आए हैं, बल्कि इस फ्रेम में ये स्वर्गीय श्याम बली यादव के बेटे हैं और स्वर्गीय श्याम बली यादव की पत्नी है। 4-5 दिन से इनका फोन आ रहा था और ये लोग कह रहे थे कि भैया हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। पूरी कहानी क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। 23 जून 2026 सहारा हॉस्पिटल में ये यादव जी अपने पिताजी को ले जाकर के एडमिट कर देते हैं इलाज करवाने के लिए, और वहाँ कहा जाता है कि दूरबीन विधि से ऑपरेशन होगा। मामूली ऑपरेशन होना है, कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद आप अपने परिवार को घर लेके चले जाइएगा। आयुष्मान कार्ड इनके पास था, परिवार भर्ती होता है। इसके बाद जो है इनका कहना है कि 26 तारीख को ऑपरेशन होता है। इसके बाद जो है 30 तारीख को कहते हैं कि आप बीएचयू या हेरिटेज लेके जाइए। आप यही ना बताए हैं? यही बताए। पुलिस अधीक्षक भदोही को दिए गए प्रार्थना पत्र में इन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। मामला क्या पहले समझिएगा। इनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। इनका आरोप है कि इलाज में लापरवाही हुई है। कहा गया दूरबीन विधि से ऑपरेशन पूरा चीड़फाड़ वाला हुआ है, और इनका ये भी कहना है कि किडनी के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिसके बाद जो है पिताजी अभी संसार में नहीं है। क्या कुछ मामला है बताइए। हमारा नाम आदित्य कुमार यादव, पिता का नाम श्याम बली। जब पिताजी हमारे मौके पे गए थे सहारा हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर राजकुमार बोले कि श्याम बली भाई कोई दिक्कत नहीं है, पित्त की थैली में आपके पथरी है। तो बोले तब कैसे होगा? बोले दूरबीन द्वारा हो जाएगा। तो पापा बोले कि दूरबीन द्वारा होगा तो कोई दिक्कत? कहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो बोले हाथ से नहीं करना पड़ेगा, कहीं नहीं कोई नहीं होगा। तो वो 23 तारीख को भर्ती हो गए। 23 के भर्ती हुए, उसके बाद ये डॉक्टर ऑपरेशन कर दिए 26 तारीख के। 26 तारीख के ऑपरेशन करने के बाद जब सब कुछ सही था, उसके बाद 30 तारीख के जब पापा का दिन में तबीयत एकदम ज़्यादा दिक्कत हो गया। कब दिक्कत हो गया तो उसके बाद बोल रहे हैं कि ऐसा करो, थोड़ा इनके हेरिटेज हॉस्पिटल दिखाओ, थोड़ा किडनी में दिक्कत है। तब तक हमारे घर वाले ऑपरेशन पे जो चीरफाड़ किए हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो बिना पूछे भी थे, इतना बड़ा लंबा 9 इंच लंबा ऑपरेशन कर दिए थे। और वो बोल रहे थे कि थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, थोड़ा सा ही चीर लगाना पड़ा। तो घर वाले बोले कि पट्टी हटाओ। बोले कि नहीं तुम लोग मत देखो, हमें ड्रेसिंग और सही। जब ड्रेसिंग करते थे आड़ कर बना के तब ड्रेसिंग करते थे। उसके बाद जब मौके पर ज़्यादा दिक्कत हुआ तो 11 बजे रात के 30 तारीख के बोल रहे हैं हेरिटेज ले जाओ। तो हमारे भैया रेफ़र मांग रहे हैं, रेफ़र कागज़ पे रेफ़र कार्ड कुछ भी नहीं दिया। अब मांग रहे हैं हमारा फाइल जो है कागज़, बोल रहे वो फाइल भी नहीं है, कुछ नहीं, तुम जाओ मौके पे, हेरिटेज डॉक्टर साहब से बात कर लेंगे हम। कब डॉक्टर साहब वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर साहब बोले कि कागज़, तो बोल रहे हैं भर्ती नहीं ले रहे। तो बोले कि ऐसा है हमें रेफ़र ले आएंगे तो कागज़ तभी देंगे। कब रेफर कागज़ नहीं बोले तो कहीं कैसे होगा? कहीं डॉक्टर साहब से बात कर लो। मौके पर डॉक्टर साहब जब कॉल करे डॉक्टर साहब के राजकुमार के, तो डॉक्टर राजकुमार मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। उसके बाद से डॉक्टर साहब बोले जब स्थिति ऐसे कैसे हम दवाई क्या चलाएं, हमें कुछ पता नहीं है। उसी कारण वहाँ पे पापा का हमारे मृत्यु हो गया। मामला बड़ा गंभीर है, आरोप भी बड़ा गंभीर है। एक हॉस्पिटल पर यह आरोप कि मामला जब बिगड़ता है तो कहा जाता है कि आप किसी बड़े अस्पताल में लेके जाइए, लेकिन इनके पास ना डिस्चार्ज पेपर होता है ना रेफर पेपर होता है। आखिर इलाज होगा किसी नए अस्पताल में तो किस आधार पे होगा?
इंजेक्शन ही लगेगा तो किस आधार पे लगेगा। इनका यही आरोप है कि जब वहाँ पे हेरिटेज हम गए तो वहाँ पे साफ साफ मना कर दिया गया कि इलाज नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास रेफर पेपर नहीं है, डिस्चार्ज पेपर नहीं है। भाई किस आधार पर मरीज का इलाज करेंगे। जब ये लोग यहाँ के सहारा हॉस्पिटल के निदेशक को फ़ोन करते हैं, डॉक्टर को फ़ोन करते हैं कि भाई साहब क्या मामला है बताइए, तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है, फ़ोन नहीं उठता है। ये आरोप पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में है और उनकी पत्नी जो अभी स्वर्गीय श्यामबली यादव की पत्नी है मुन्नी देवी, तो क्या कुछ कहिएगा। अब तो लापरवाही कहिए, चाहे घटना कहिए, चाहे संयोग कहिए, पति आपकी इस दुनिया में नहीं, लेकिन आपके लड़के आरोप लगा रहे हैं कि लापरवाही की वजह से जान गई है। आपका क्या कुछ कहना है? हम पूछा कि दूरबीन से ऑपरेशन हुई तो बोलन कि हाँ हमका कोनो काम अथवा गलत ना होई ना, कहा नहीं आराम से जाई तो कोनो दिक्कत नहीं बा। तब ऑपरेशन कई के ले गए तो हम पूछा कोनो डॉक्टर नहीं बोलत रहे तो हम पकड़ा धै लिया। तो हम कहा कौन बात है इनकी परेशानी आते, तो कहते हम परेशानी नहीं हो अमर हो गए। तो हम कहा पीत का थैली निकाल नहीं, हमें नहीं दिखाया ना पत्थरी दिखाया। तो कहा का करेगा ओके अचार डालेगा। तो हम कहा अचार न डालत तो देश दुनिया के दिखावत है, हमार कहीं नहीं दिखावत है। तो कहा ना हम अमर कह दिया। तो पीत का थैली आधा फाड़े न आधा वही में छोड़ के कहा हम निकाल दिया पत्थरी। तो हम कहा पूरा ना निकाला, हमें बाद में परेशानी। तो कहा कोनो परेशानी नहीं, अमर न कह दिया। तो हम कहा तब इतना भारी काई ऑपरेशन कर दिया, दूरबीन से नहीं करे, कहा नहीं करा। उसके बाद 7-8 सुई में रेढ़ में लगाते वो टूट गया। एक दूरबीन का सुई लगाए सुन वाली, फिर दूसरा ऑपरेशन वाली सुन लगाए। हमार मनसेदू बोला कि हमार बड़ा हलाली करा, हमार करेजा निकाल लिया, हमार किडनियाँ निकाल ली है। मौके पे मेरी मम्मी भी थी। हम मौके पर मौके पर हम रही और सारी बात हम पूछा थे। हमारे मनसेदू हमसे बार बार कहा था कि हमार किडनी हमारा करेजी निकाल लें राजकुमार विनोद ये सब लपट के निकाल लें। ये 2 जने ऑपरेशन में घर में रहे नहीं, आउट क्यों नहीं रहे। जैसे मौके पे हम बाहर थे तो वहाँ पे बोले थे मैं लाश नहीं जलाने के लिए हरक रहे थे, उसके बावजूद सब लोग नहीं माने। तो हम आए मौके पे देखे सब कुछ। तो उसके बाद हम फ़ोटो वोटो इन लोग से मांगे तो बोले कि फ़ोटो यही सब है। उसी आधार से हम उनके ऊपर आरोप लगाए। और उसके बाद ये गलती किए हैं, ये गलती कर दी है कि मौके पर 24 तारीख की भर्ती 23 तारीख के जब भर्ती हुए हैं तो वो 24 दिखा रहे हैं और 24 के भर्ती दिखा रहे हैं। उसके बाद 26 के ऑपरेशन करें, 28 के डिस्चार्ज किए। इतना बड़ा ऑपरेशन 2 दिन में कैसे डिस्चार्ज कर दिए, बस हम ये पूछने चाहते हैं उनसे। हमने से पूछे नहीं, जबरी चीर दी हैं। हमने से पूछा चाहत रहना कि घर वाले से पूछ ले कि ऑपरेशन करी कि ना करी। दूरबीन से बात भरा बाकी ऑपरेशन करी कि का करें, बड़ा हलाली हमारे मन से दुख करें। तो हम ये चाहते हैं उनका हॉस्पिटल का जांच कराइए। मौके पर टोटल जो हमें कागज़ नहीं दिए, हमारा फाइल टोटल वो पूरे फाइल चाहिए। और उसके बाद ऑपरेशन कर समय वीडियो, उसके रूम में कौन कौन मौके पे हिल रहा था वो भी हमें वीडियो चाहिए। और कोई अधिकारी हमारा जन सुनवाई नहीं कर, 1076 में कॉल किए, वहाँ पे भी हमारे यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया। वहाँ पे खबर पहुँच गया कि डॉक्टर साहब ये कहने चाहते हैं मौके कोई भी दिक्कत होगा, तीनों भाई के रोड पे चल रहे हैं, उसका जिम्मेदार डॉक्टर राजकुमार और विनोद कुमार होंगे। परिवारजन से कहा गया कि दूरबीन विधि से ऑपरेशन होगा, लेकिन हमारे हाथ में जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है भैया देखिएगा कि यह मृत शरीर है और जब डेड बॉडी को नहलाया जाता है उसी वक्त की तस्वीर खींची गई है। और पेट में लगभग 9 इंच 9 इंच ज़्यादा है। पेट में जो इनका कहना है कि लगभग 8 से 9 इंच का ये ऑपरेशन किया गया है। दूरबीन विधि में इतना तो ऑपरेशन नहीं होता है, और अगर इतना ऑपरेशन करना था तो परिवारजन को क्यों नहीं बताया गया। ये जंघा पे भी चीर मार दी है। ठीक है, ठीक। परिवारजन का कहना है कि पेट में 8 से 9 इंच का चीरा कैसे लगा। आज यह बेबस लाचार महिला रो रही है, इनका पति अभी संसार में नहीं है। सहारा हॉस्पिटल क्या इन परिवार का सहारा छीन लिया है? क्या भदोही पुलिस और भदोही के सीएमओ साहब कार्रवाई करने की जरूरत कर पाएंगे? भदोही में अस्पतालों का यूं ही ऐसे मौत का तांडव चलता रहेगा? किसी के परिवार का लाठी छीन लिया जाएगा, परिवार का गार्जियन छीन लिया जाएगा। इनका जो आरोप है
कि परिवार को डिस्चार्ज पेपर नहीं दिया गया, तो डॉक्टर साहब पेपर क्यों नहीं दिए आप? पेपर पर इनका पूरा अधिकार है। आपने क्या इलाज किया, कौन सी इंजेक्शन लगाई, ऑपरेशन में क्या क्या निकला, आपको बताना चाहिए। और जब आप हेरिटेज या बीएचयू के लिए कह रहे थे ले जाने के लिए, तो बिना डिस्चार्ज पेपर बनाए आप पेशेंट को निकाले कैसे? अगर आपने डिस्चार्ज पेपर बनाया तो परिवार को क्यों नहीं दिया? क्या परिवार इसी तरह से बिलखेगा, इसी तरह से दर दर की ठोकरें खाएगा, इसी तरह से तमाम फाइलें लेकर के इस अधिकारी से उस अधिकारी तक ढाल मारेगा? कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। भदोही सीएमओ साहब, कार्रवाई करेंगे आप में हिम्मत है, जांच कीजिएगा। स्वर्गीय श्याम बली यादव का पूरा ट्रीटमेंट किस तरीके से हुआ, इलाज में क्या लापरवाही हुई, कौन से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, जांच रिपोर्ट देंगे आप? नहीं दे पाइएगा। लेकिन विश्वास मानिए, भदोही में मौत का तांडव चलता है। भदोही में तमाम बड़े अस्पताल किसी की जिंदगी से ऐसे ही खेलते हैं जैसे इनके पिता इनके पति के साथ खेले हैं। भदोही का रजपुरा में स्थित सहारा हॉस्पिटल किस तरह से लोगों का सहारा छीन रहा है, अपने आप में जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए।